मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला, जिसका शव रविवार को इंदौर भोपाल हाईवे के किनारे एक गड्ढे में, जिसमें बहुत ही नाम मात्र पानी था, उसमें उसका शव तैरता हुआ मिला। आनन फानन में इसकी सूचना आस पास मौजूद जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर दी जाती है। पुलिस वाले जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये वो सलमान लाला है जिसे पुलिस काफ़ी महीनों से खोज रही थी। दरअसल सलमान लाला न सिर्फ एक ऐसा खतरनाक गैंगस्टर था जिसे पुलिस खोज रही थी, बल्कि उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो 13 साल का था तो 13 साल की उम्र में उसने एक महिला से दुष्कर्म किया था। वो उसके ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जब वो जुर्म की दुनिया में गया था। 13 साल की उम्र में जब वो जुर्म की दुनिया में आया और 26 साल का जब वो हुआ, यानी जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र 26 साल की थी। वो सलमान लाला इतना ज़्यादा दहशत फैला चुका था, इंदौर के छोटी खजरानी से लेकर विजयनगर तक सलमान लाला के नाम से लोग कांपा करते थे। सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह सलमान लाला के गुर्गे उसके नाम के गुणगान करते फिरते थे। वो सलमान लाला मारा जा चुका है या फिर मर चुका है या फिर कहें कि सुपुर्दे खाक हो चुका है। अभी जब रविवार को उसका शव मिला था, उसके बाद उसके परिवार वालों ने सलमान लाला का एक वीडियो, जिसमें वो समंदर में तैरता हुआ दिखाई दिया था, वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर इशू किया था और साफ तौर से कहा था कि सलमान लाला जब समंदर में तैर सकता है तो एक छोटे से गड्ढे में उसकी मौत कैसे हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में देखा जाए, हमीदिया अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अब उसे एक बसेरा इलाका है जहां पर उसे सुपुर्दे खाक किया गया। अब देखिए, कहानी ये है कि सलमान लाला को सुपुर्दे खाक तो कर दिया गया है, लेकिन सलमान लाला के जनाजे में इतने ज़्यादा लोग दिखाई दिए आज कि उसे देखकर तो आप कह सकते हैं कि एक गैंगस्टर मरता है तो गैंगस्टर के मरने में इतने लोग आकर शामिल होकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी के भी जनाजे में शामिल होना कोई गलत बात तो नहीं है, इसमें कोई किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि ये गलत बात है, किसी के जनाजे में नहीं शामिल होना चाहिए। मरने वाला बदमाश होता है या जो भी होता है उसके जनाजे में लोग जाते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर देखते हैं कि वो कौन था। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की पुलिस कह रही है कि सलमान लाला दरअसल अपने स्कॉर्पियो कार से अपने 4 बदमाशों के साथ कहीं जा रहा था। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। सलमान लाला पेशाब करने के लिए उतरा था और वो वहीं अंधेरे में कूद गया। पास में पानी था। 2 दिनों तक उसकी खोज पड़ताल की गई, लेकिन सलमान लाला कहीं नहीं मिला। उसके सभी 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सलमान लाला रविवार को उसका शव जब मिलता है तो हड़कंप मच जाता है। सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। बचपन में वो कबाड़ी का काम करता था, लेकिन कबाड़ी का काम करते करते वो लोगों को मारने पीटने लगा था और 13 साल का होते होते वो महिलाओं से दुष्कर्म भी करने लगा था। अब जब वो मरा है तो 26 साल का था, जब उसकी मौत हुई तो 26 साल का था, लेकिन उसके मौत के बाद लोग उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जैसे कि अभी मैंने कल जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें लोग दावा कर रहे हैं कि मैं कुछ इस तरह से बात कर रहा हूँ कि जैसे मेरी बातों से हिंदू और मुसलमान जैसा कुछ झलक रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सलमान लाला बेशक मुसलमान था, अगर वो हिंदू भी होता और इस तरह से गैंगस्टर होता तो उसे गैंगस्टर ही कहा जाता, उसे भगवान नहीं कहा जाता। ठीक इसी तरह से आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप था। दुर्लभ कश्यप के नाम के चर्चे भी उस समय बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन दुर्लभ कश्यप भी जब मारा गया, दुर्लभ कश्यप की जब हत्या हुई, उसको मारने वाले लोग मुसलमान थे या दूसरे धर्म से थे। तो इस केस में हिंदू और मुसलमान का जो एंगल देखने को मिला था, उसमें देखने को मिला था कि दुर्लभ कश्यप के प्रशंसक बहुत ज़्यादा संख्याओं में थे और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर 20 साल का लड़का दुर्लभ कश्यप, जो शकल से मासूम जैसा शकल था उसका, लेकिन इरादे तो उसके खतरनाक थे। सलमान लाला भी ठीक उसी के रास्ते पर था। अंतर इतना था कि दुर्लभ कश्यप अभी जुर्म की दुनिया में शुरुआती कदमों में था, शुरुआती चरणों में था, लेकिन सलमान लाला लॉरेंस बिश्नोई से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका था और 35 से ज़्यादा आपराधिक वारदातें उसके नाम पर दर्ज हैं। सोचिए, वो बड़े बड़े घरानों के लड़के और लड़कियों से पहले दोस्ती करता था, उसके बाद उनको शराब पिलाता था, फिर उनको नंगा करके उनका वीडियो बनाता था और उसी वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल करता था कि वो लोग जाएं, अब चोरी करके लाएं, डाका डाल कर रहे हैं या कहीं से भी लाएं, वो ला के सलमान लाला को पैसे दें। लाला की फौज करेगी मौज, कुछ इस तरह से उसके नारे हुआ करते थे, लेकिन सलमान लाला को शायद ये नहीं पता था कि जैसे वो लोगों को नंगा करके मारता है, सोशल मीडिया पर उस मारता हुआ वीडियो अपलोड करता है, इंस्टाग्राम पर लाइव आके वो किसी को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ना सिर्फ कहता है बल्कि हॉस्पिटल में घुसकर मारने की काबिलियत भी रखता था, हिम्मत भी रखता था।
बहरहाल सलमान लाला को देखा जाए तो ए कैटेगरी का गैंगस्टर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब मौजूदा दौर की बात करें तो जैसा मैंने जिक्र किया, सुपुर्दे खाक यानी उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। अब उसे बसेरा इलाके में मिट्टी में जो होता है उनकी आखिरी मिट्टी होती है, अंतिम संस्कार या सुपुर्दे खाक उनका कर दिया गया है सलमान लाला का। इस दौरान देखने को मिला सलमान लाला का छोटा भाई जिसका नाम गोलू है। गोलू वही है जो साल 2022 के आखिरी महीने में जब छोटी खजरानी इलाके में एक फाइनेंसर की हत्या हुई थी, उसमें गोलू का नाम सामने आया था। ये वही गोलू है। सलमान लाला, गोलू, ये सब मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे और इसी गोलू के इस वारदात के बाद सलमान लाला का घर प्रशासन ने तोड़ा था। वो सलमान लाला जो लोगों को नंगा करके मारता था, लोगों से रंगदारी वसूलता था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह से मरूंगा। यानी सलमान लाला पानी में डूबकर मरेगा, या फिर जिसके घर वालों की अगर हम देखें तो उसके घर वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई है, इसको हत्या के रूप में देखा जाए, जांच पड़ताल किया जाए। बहरहाल सलमान लाला की हत्या हुई है या फिर उसे मारा गया है या फिर वो डूब कर मरा है, ये नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, इसी वीडियो के कमेंट में आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश की पुलिस को अब सैल्यूट कर रहे हैं और सलमान लाला जैसे बदमाशों को वो लोग वही कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए। बहरहाल सलमान लाला के बारे में अगर मैं बताने बैठूं तो कम से कम 1-2 दिन लगेगा। उसकी कहानी इतनी ज़्यादा खतरनाक, इतने कांड उसने कर रखे हैं। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि सलमान लाला जो लोगों को नंगा करके मारता था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था, वो अब खुद मिट्टी में जमींदोज हो चुका है। सलमान लाला के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हैं तो हमें इंस्टा पर, फेसबुक पर कहीं भी बता सकते हैं। आगे जो वीडियो हम बनाएंगे आपको आपके द्वारा दी गई जानकारी उसमें ज़रूर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार।